हेलो एवरीवन, तो माय नेम इज़ सागर और पिछली क्लास में हमने रिफ्लेक्शन के टॉपिक्स हमने स्टडी किए, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमने स्टडी कर लिया। और जैसा कि आप यहाँ पे बोर्ड पे देख ही रहे हैं कि आज हम स्टडी करने वाले हैं बेसिक से न्यूमेरिकल्स ऑन रिफ्लेक्शन, कि यहाँ पे अगर कोई 8th क्लास का बच्चा है तो वो भी अपने टॉपिक्स को कंफर्म कर सकता है। और उसके बाद हम यहाँ पे स्फेरिकल मिरर्स आज पढ़ने वाले हैं, जो भी हमारा बेसिक सा टॉपिक है, और कुछ अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स करने की कोशिश पूरी होगी। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स ऑन रिफ्लेक्शन। तो लास्ट क्लास में जैसा कि मैंने आपको स्टडी करवाया था कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये कहता है कि जो फर्स्ट लॉ है, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो भी होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है, और एंगल ऑफ इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन पे लाई करते हैं। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड एक बिल्कुल प्यारा सा क्वेश्चन है, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है कि इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 30 डिग्री फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो सबको पता है ड्यू टू ऑफ एंगल ऑफ आई इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, देयरफॉर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। तो ये तो बिल्कुल प्यारा सा क्वेश्चन था। खैर यहाँ पे आते हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा अच्छा है। ये दो प्लेन सर्फेसेस हैं, दो रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेस हैं जो यहाँ पे रखे हुए हैं कुछ एट सर्टेन एंगल 90 डिग्री, एक 90 डिग्री एंगल पे इनको प्लेस कर रखा है। ठीक है, यहाँ से एक रे आई और यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू है 30 डिग्री, और यहाँ पे आपको एंगल एस यानी एक्स ये वाली वैल्यू पूछ रहा है। तो आप कैसे करोगे? अगर ये एंगल 30 डिग्री है, देखना है, ठीक है, अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये एंगल भी 30 डिग्री होगा। ठीक है, और जैसा कि आप यहाँ पे एक ट्राइंगल, अगर मैं इस ट्राइंगल को लेट कर लूँ एंगल ओ ए बी, है ना, एंगल ट्राइंगल ओ ए बी, है ना, ओ ए बी में देखूं तो एंगल ओ की वैल्यू जो है वो 90 डिग्री है, साफ साफ दिख रहा है, देख लो ये एंगल की वैल्यू 90 डिग्री है। अगर मेरे को ये एंगल पता चल जाए तो ये एंगल पता चल जाएगा, बिकॉज ऑफ कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ पे भी वैलिड है, यहाँ पे भी वैलिड है। मैंने आपको लास्ट क्लासेस में ये बता रखा है कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हर जगह वैलिड है। ठीक है, चाहे वो रेगुलर रिफ्लेक्शन हो या डिफ्रैक्टेड रिफ्लेक्शन हो। ठीक है, तो ये एंगल 30 डिग्री, ये एंगल 30 डिग्री और ये 90 डिग्री, और यहाँ पे एक ट्राइंगल दिख रहा है, एक राइट एंगल ट्राइंगल, और हमको एक ट्राइंगल की प्रॉपर्टी ये पता है कि सारे के सारे एंगल्स का सम, यानी एक ट्राइंगल के सारे एंगल्स का सम कितना होता है? वो होता है 180 डिग्री। यानी ये एंगल है 30 डिग्री, ये है 90 डिग्री, है ना, ये एंगल है 30 डिग्री, यानी ये है 30 डिग्री प्लस में 90 डिग्री प्लस में ये एंगल पता नहीं है तो मैं इस एंगल को y कह देता हूँ। ठीक है, प्लस में y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। और ये बिल्कुल 8वीं क्लास का कॉन्सेप्ट है, जिसमें क्या कहते हैं कि ट्राइंगल के सारे एंगल्स का सम किसके इक्वल होता है? 180 डिग्री के। ठीक है, ऑन सॉल्विंग दिस तो वी गेट y इज इक्वल्स टू 180 माइनस कितना 120, और ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 60 डिग्री। y की वैल्यू कितनी आ गई? 60 डिग्री। अच्छा, अगर y की वैल्यू 60 डिग्री है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, देयरफॉर एंगल ऑफ x इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ y, यानी एंगल ऑफ x की भी वैल्यू कितनी आएगी? 60 डिग्री। ये एक अच्छा सा क्वेश्चन मैंने आपको प्रिपेयर करके दिखाया था, वैसे उतना खास नहीं है बट फिर भी ये इससे आपको एंगल यानी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का फर्स्ट लॉ जो है वो अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं स्फेरिकल मिरर। इससे पहले आपने क्या स्टडी कर रखा है? इससे पहले आपने ये स्टडी कर रखा है, आपने प्लेन सर्फेसेस स्टडी कर रखे, यानी प्लेन मिरर के बारे में आपने सही से स्टडी कर रखा था। अब हम पढ़ने वाले हैं स्फेरिकल मिरर्स। अच्छा, स्फेरिकल मिरर्स में होता क्या है? सिंपल सी बात है, एक जो होगा आपका रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेस होगा और दूसरा क्या होगा? पॉलिश हो रखा होगा। ठीक है, तो आपके सामने दो मिरर्स दिख रहे हैं, स्फेरिकल मिरर्स दिख रहे हैं, एक को कहते हैं कन्वेक्स मिरर, एक को कहते हैं कनकेव मिरर। अब ये डिपेंड करता है कि आप पॉलिश किस तरफ कर रहे हो या रिफ्लेक्टिंग सरफेस किस तरफ है आपका, तो उस हिसाब से आपके कन्वेक्स और कनकेव मिरर बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख ही रहा है कि यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये वाला हिस्सा, और यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये वाला हिस्सा। ठीक है, तो ये है कन्वेक्स और ये है कनकेव मिरर। ठीक है, ओके। अब बात आते हैं ना इसके कॉन्सेप्ट पे, ये आते हैं कि हम एक स्फेरिकल मिरर कैसे बनाते हैं, क्रिएट कैसे करते हैं। तो सुनो, अपने पास एक, मान लो मेरे पास एक स्फेयर है, ठीक है, ये स्फेयर है, ये क्या है मेरे पास? एक स्फेयर है। ठीक है, ये मेरे पास एक स्फेयर है और ये स्फेयर है होलो। कैसा है? होलो स्फेयर, होलो स्फेयर।
ये स्फीयर है होलो, ठीक है। और मैं अगर इसका कुछ हिस्सा काट लूं, है ना, और तुम सब जानते हो स्फीयर का एक सेंटर होता है और सेंटर से एक रेडियस भी होता है, ठीक है। मैं इसको आर अभी यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने इसको अगर यहाँ से कट कर दिया, अगर मैं इतना छोटा सा पोर्शन कट करूँ तो ये आपको सामने कुछ ऐसा दिखेगा, कुछ ऐसा दिखेगा, बिल्कुल, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है कि मैं किस तरफ पॉलिश कर दूं या रिफ्लेक्टिंग सरफेस किस तरफ है, उस पर डिपेंड करता है। तो मेरे को क्या करना है, कन्वेक्स मिरर बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, ये वाला हिस्सा पेंट कर दूंगा। अगर मैं ये वाला हिस्सा पेंट कर दूंगा, तो होगा क्या, ये वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन जाएगा, जिसकी वजह से एक कन्वेक्स मिरर फॉर्म हो जाएगा। अगर मैं इसका उल्टा करूं, लाइक मैंने यहां से यही एक सरफेस निकाला, यही सरफेस वापस काट के निकाल दिया, और हुआ क्या, इस बार यहां पे पेंट कर दिया। अगर मैंने यहां पे पेंट कर दिया तो अंदर वाला सिचुएशन क्या हो जाएगा, अंदर वाला सरफेस क्या होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यानी ये हो जाएगा कन्वेक्स, और ये हो जाएगा कनकेव। तो आपके जो मिरर्स होते हैं, स्फेरिकल मिरर्स, कुछ इसी तरह से बनते हैं। अच्छा, तो आपने कुछ आइडिया लगा दिया होगा कि अगर मैं स्फेरिकल मिरर की बात कर रहा हूं तो मैं होलो स्फीयर लूंगा, और अगर मैं लेंसेज की बात करूंगा तो वो होगा क्या, सॉलिड स्फीयर, ठीक है। और ये सिंपल सी बात है, हमारा कोई मिरर ही होगा, ठीक है, ओके। तो यहां पे आते हैं, तो ये समझाने का मेरा मोटिव क्या था, मेरा मोटिव ये था कि ये जो आपके मिरर्स हैं, स्फेरिकल मिरर्स हैं, ये एक इमेजिनरी सर्कल के एक स्फीयर के पार्ट है, जिसका कुछ ना कुछ रेडियस होगा, जिसका कुछ ना कुछ एक सेंटर होगा, लाइक यहाँ पे भी एक सेंटर मैं लेट कर लेता हूँ, इसको सी से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो मान लो कि यही जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है, मैंने इसको यहीं से काट के निकाला है, ठीक है। तो एक इमेजिनरी स्फीयर से जिसका सेंटर सी था, वहां से मैंने इस एक स्फेरिकल मिरर को निकाला है, तो मैं इसको कहूंगा सी, और इसी सी को बोलते हैं हम सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, ओके। अब एक और चीज सुन लो, सेंटर से आपके बिल्कुल एंड तक के पोर्शन को हम क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, इसको, इस लेंथ को आप कहोगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलोगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो ये दो चीजें हो गई। ये जो आपका पूरा का पूरा ये जो एक रीजन है, यानी एक इस पूरे के पूरे स्फीयर का मिड पॉइंट, इस पूरे के पूरे स्फीयर का एक मिड पॉइंट, इसको हम कहते हैं पोल। क्या कहते हैं, पोल। पोल को पी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको क्या लिखते हैं, पोल लिखते हैं, ठीक है, ओके। इसके बाद आपका ये पूरा का पूरा हिस्सा जो आपका क्या दिख रहा है, ये पूरा का पूरा अपर्चर ऑफ स्फेरिकल मिरर, ये पूरा का पूरा अपर्चर स्फेरिकल मिरर का, एग्जांपल के तौर पे मैं इसको नेमिंग कर देता हूं एम एंड एन, ठीक है। तो ये एम एन पोर्शन को कहते हैं हम अपर्चर। क्या कहते हैं, अपर्चर। क्या कह देते हैं, अपर्चर, ठीक है, इसको हम अपर्चर कह देते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम कुछ चीजें सीख रहे हैं, लाइक पोल क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, पोल क्या होता है, ये नेमिंग पता होगी तभी आपको कुछ चीजें पता चलेंगी, लाइक फोकल लेंथ क्या होता है, फोकस क्या होता है, तब जाके आप न्यूमेरिकल्स कर सकते हो, ठीक है, ओके। तो एक ऐसा हिस्सा जिसको हम कह रहे हैं हम फोकस, या जिसको फोकस पॉइंट भी कहते हैं, मान लेते हैं ये आपको दिख ही रहा है, ये कन्वेक्स मिरर है, और कन्वेक्स मिरर में मान लो, अच्छा एक और चीज, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने वाली, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास होने वाली जो लाइन है, ये पूरी की पूरी लाइन है, इसी लाइन को हम कह देते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कह देते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, इसको कह देते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, इसको हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। किसको कहते हैं, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने वाली एक्सिस को हम प्रिंसिपल एक्सिस कह रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तो एक और चीज सीख लो, ये प्रिंसिपल एक्सिस तो खत्म हो गया। इसके बाद आपका क्या है, फोकस पॉइंट। तो फोकस पॉइंट होता क्या है, इससे पहले आप ये चीज सीखो कि जो भी आपके रेज आती हैं, ठीक है, जो भी आपकी रेज आती हैं, ठीक है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, यानी प्रिंसिपल एक्सिस से जो भी रेज आते हैं आपके पैरेलली, एग्जांपल के तौर पे दिस, ये रेज आ रही है इस तरफ, ठीक है, लाइक दिस, एक रे और यहाँ पे आ रही है इस तरफ से, ठीक है। तो ये यहाँ से टकरा के चले जाएंगी, है ना, ये यहाँ से टकरा के ऐसे करके चले जाएंगी, और यहाँ पे एक वर्चुअल इमेज फॉर्म होने वाली है, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे। अभी ये सारा स्टडी करेंगे, बट ये छोटी छोटी चीजें आपने 8th क्लास में स्टडी कर रखी हैं कि भाई आपकी प्रिंसिपल एक्सिस से जो भी रेज आती हैं वो पैरेलल हैं, और ये टकरा के जब चले जाएंगी तो एक वर्चुअल इमेज फॉर्म होगी, और ये
वर्चुअली यहाँ पे मीट करेंगे, असली में नहीं मीट करती, वर्चुअली मीट करेंगे और वर्चुअली मीट करके ये यहाँ कहीं पे मिलेंगी और ये सारी की सारी आपको रेज एक तरीके से कन्वर्ज होते हुए दिख रही हैं, वैसे है ना, यहाँ पे एक फोकस पे कन्वर्ज होते हुए दिख रही हैं, ये वर्चुअली कन्वर्ज कर रही हैं बट कर रही हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट को ही जहाँ पे सारी की सारी रेज आके मिलती हैं उसी को कहते हैं हम फोकस पॉइंट। क्या कहते हैं? फोकस पॉइंट। तो इसको कहते हैं फोकस। क्या कहते हैं इसको? फोकस। पोल से फोकस तक के डिस्टेंस को कहते हैं फोकल लेंथ। क्या कहते हैं? फोकल लेंथ। यानी इस एफ को हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? फोकल लेंथ। ठीक है, ये कुछ इजी से टर्म्स थे कि भाई फोकल लेंथ क्या होता है, फोकस क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, अपर्चर क्या होता है, पोल क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है। ये सारी की सारी चीजों में कई बच्चों को डाउट रहता है, तो ये पूरा का पूरा हमने यहाँ पे कवर कर लिया है। ठीक है, अब इसके बाद एक छोटा सा क्वेश्चन मेरा ये है कि कई बच्चों को ये नहीं पता होता कि लाइट रे क्या होती है और बीम ऑफ लाइट क्या होती है। लाइट रे क्या होती है और बीम ऑफ लाइट क्या होती है। तो स्टडी करते हैं कि लाइट रे और बीम ऑफ लाइट होती क्या है। ठीक है, कई बच्चों का यही डाउट रहता है। तो लाइट रे के बारे में स्टडी करते हैं। लाइट रे, तो लाइट रे होती क्या है? लाइट रे होती क्या है? ठीक है, लाइट रे असल में होती क्या, देखो अगर लाइट आती है तो कलेक्शन में आती है, रेज के कलेक्शन में आती है और इन्फानाइट रेज होती है उसके साथ, लेकिन हम यहाँ पे जो भी ड्रॉ करते हैं उनको रेज से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बट रे होती क्या है? रे होती है एक पाथ, एक ऐसा पाथ जिसमें लाइट ट्रैवल कर रही है। अ पाथ इन विच लाइट ट्रैवल्स। ठीक है, और यहाँ पे सिंगल लाइट ट्रैवल करेगी। यहाँ पे अगर सिंगल लाइट ट्रैवल कर रही है उसीलिए हम क्या कहेंगे? उसे रे कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? लाइट की रे कहेंगे। इसके बाद आता है बीम ऑफ लाइट। तो बीम ऑफ लाइट क्या हुई? बीम ऑफ लाइट होती है कलेक्शन ऑफ रेज। क्या होती है? कलेक्शन ऑफ रेज। कलेक्शन ऑफ रेज। तो कलेक्शन ऑफ रेज को हम कहते हैं बीम ऑफ लाइट। लाइक आपने छोटी क्लासेस में ये स्टडी किया होगा कि टॉर्च है, तो टॉर्च एक बीम ऑफ लाइट देती है। क्या देती है? बीम ऑफ लाइट, पैरेलल बीम ऑफ लाइट। तो ये क्या है? बीम है, यानी कलेक्शन ऑफ रेज। देख लो, और मैंने यहाँ पे कुछ ही ड्रॉज किए हैं, असल में यहाँ पे इनफाइनाइट रेज होंगी, है ना। ड्रॉ तो हम कुछ ही को कर सकते हैं ना। तो ये क्या है? इनफाइनाइट रेज है। और कहाँ से कहाँ तक है? यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, ओके। तो आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि लाइट की रे क्या होती है और बीम ऑफ लाइट क्या होती है। यानी सिंगल पाथ ऑफ लाइट इज कॉल्ड रे और बीम ऑफ लाइट क्या कहेंगे? कलेक्शन ऑफ रेज को कहेंगे। ठीक है, तो आज इतना ही करते हैं कि ये क्या है ये हमारा लाइट रे कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, स्फेरिकल मिरर्स खत्म हो गया, कुछ न्यूमेरिकल हमने रिफ्लेक्शन पे खत्म कर लिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।